अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग में, जहां हमारे साथ हैं समाज सेवी एहसान खान जी। आज हम इनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे कि कोरोना संकट के दौर में गरीबों की और ज़रूरतमंदों की इन्होंने किस तरीके से मदद की है और क्या क्या ज़रूरत का सामान और बाकी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सर। थैंक यू। तो इस संकट के दौर में जहां आर्थिक स्थिति सबकी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी और लोगों को खाने का सामान या कई ज़रूरत के सामान है उससे वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहे थे, तो आपने किस तरीके से उनकी मदद की और क्या क्या उपलब्ध कराया? एक्चुअली जब हमें पता चला कि ऐसी चीज़ें हैं, लॉकडाउन है, हमें भी शुरू में नहीं पता था। कुछ लोगों ने हमसे हेल्प मांगी, फिर उनको देखे देखे और लोगों ने भी हेल्प मांगी, तो हमें ऐसा लगा कि हमें और बड़े उस पर करना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त हैं अकमल रिजवी, शुएब, जीशान, हम चारों ऐसे ही लोग बैठे हुए थे घर में, यहीं पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ एक काम करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये कलेक्ट करके करते हैं। हमने कुछ कलेक्ट करके हमने लोगों की हेल्प करी बाय कैश। उसके बाद हमने कहा यार कुछ और काम करते हैं। फिर हमने राशन मंगवाया, हम लैक्स में चले गए, राशन की किट बनाई हमने। किट बना के फिर हमने लिस्ट बनाई कि किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। मेडिसिन की है, मेडिसिन दिया, जाहिर सी बात है आटा चावल राशन तो ये तो कंपलसरी है। बिसाइड उसके क्या चीज़ ज़रूरत है, घर में अगर बच्चा है 1 to 6 मंथ्स का, उसको कौन सा दूध चाहिए होता है, उसको दूध प्रोवाइड करा हम लोगों ने। फिर हमें लगा कि डेली फूडिंग की भी ज़रूरत है, हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि लेबर का कहाँ पे, लेबर जो ट्रैवल कर रही है, पैदल पैदल जा रहे हैं लोग, इनको कैसे किट देंगे। तो हम लोगों ने डेली स्टार्टिंग में 600 लोगों से स्टार्ट करा खाना बनाना। नीचे ही हम लोग खुद बनाते थे, 1-2 हमने शेफ भी रखे थे। तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहा मामला, लोगों को पता चलता रहा कि भाई यहाँ पे खाना मिल रहा है। उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो जॉब कर रहे थे और अच्छी पोजीशन वाले थे। लॉकडाउन ने तो काफ़ी नुकसान करा है, बहुत ज़्यादा नुकसान करा है। इसी तरीके से करते करते हम लोगों की कैपेसिटी बढ़ती रही है। ऊपर वाले ने हमें, अल्लाह ताला ने साथ दिया हमारा, और हमारा हौसला बढ़ाते गए और हम आगे करते गए। तो आज भी हम किटें बांट रहे हैं, आज भी चल रहा है। बट हमने अपना किचन बंद कर दिया, जो एहसन किचन के नाम से चल रहा था हमारा, वो हमने बंद कर दिया है। बस हमारी किट चल रही है। और आपके न्यूज़ के चैनल से मैं बोल रहा हूँ कि किसी को भी ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नाम एहसान खान है, 9811233771 मेरा नंबर है, एंड K104 टोकन नंबर 5 अबुल फजल मेरा घर है। आप भी अपनी तरफ से कन्वे कर दीजिएगा, किसी को ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह हम जिस लायक हैं खड़ा उतरेंगे। तो जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आपके बैकग्राउंड की बात करें अगर हम, तो आपके बैकग्राउंड में कई लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो आपका इसमें क्या है, आप कभी पॉलिटिक्स से जुड़ेंगे या ऐसे ही समाज सेवी करना है, समाज सेवा करेंगे? मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं जो पॉलिटिक्स में हैं। मेरे एक दोस्त हैं सईद साहब, बीजेपी में अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं। मेरे एक दोस्त है आतिफ रशीद साहब, उनकी काफ़ी हेल्प रही है मेरे साथ, माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर हैं। मेरे फ्रेंड हैं नफीस एमएलए हैं, फ़हीम बिलारी वो भी एमएलए हैं। बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। ये मेरे फ्रेंड हैं, मुझे कोई काम लेना हो तो उनसे बोल देता हूं, कर देते हैं, तो काफ़ी मेरे को मदद मिल जाती है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं जो कर रहा हूं तो ये मैं उनके लिए, गरीबों के लिए कर रहा था। मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं चाहिए कि मुझे उनसे कुछ मेरे को वोट दें या मैं इलेक्शन लड़ूं, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं सोचा। बस ये समाज सेवी थी। पब्लिक चाहेगी कभी इंशाल्लाह कभी कुछ ऐसा मौका मिलेगा, इलेक्शन भी लड़ लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आपके किचन में कितने लोगों की टीम थी, काम करती थी जो? हम लोग 15 से 16 लोग थे। हम कोई भी बाहर का बंदा नहीं था हमारे साथ, हम सिर्फ फ्रेंड्स थे आपस में। 4 तो हम ये थे, बाकी मेरे छोटे भाई थे सब, समद है, कासिम है, बहुत सारे लोग हैं, जैद हैं, काफ़ी लोग हैं, किन किन के नाम बताऊं। तो ये लोग क्या करते, हम लोग खाना पकाते थे। कुछ टीम बनाई थी हमने पैकिंग के लिए, कुछ टीम बनाई थी हमने कि स्कूटर से या 4 व्हीलर से जा के बांटने की। रात में मैं खुद निकलता था,
जाता था लेबर्स के लिए, हमारी काफ़ी टीमें निकलती थी। हमने लोगों से भी, सोशल मीडिया से भी हमने अपील करी थी, जिस किसी को खाना बांटना है, किसी को हाईवे पे बांटना है, किसी को आश्रम रोड पे बांटना है, किसी को कहीं बांटना है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे लेके जा सकते हैं। मोस्ट वेलकम। हमने धर्म का कोई वो नहीं रखा है। हमारे पास कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई भी आएगा, हमने नाम नहीं पूछना है, ना हमें वो पूछना, हमें इंसानियत देखनी थी और हमने उस पर खड़े उतरे हम लोग। हमारे किसी भी टीम मेंबर ने कोई धर्म का वो नहीं देखा। हमारे काफ़ी नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने बहुत हमें अप्रिशिएट करा, हमारे साथ बैठते थे, हमारे साथ खाना खाते थे, हम रोज़ा साथ में इफ्तार करते थे। और हमारा मंदिर में भी गया है, मस्जिदों में भी गया है, जो नमाज तो होती नहीं थी, तो मुअज्जिन साहब, इमाम साहब होते थे वहाँ पे। गरीब, एक्चुअली क्या होता है, गरीब आदमी मंदिर के पास सहारा लेता है या तो वहाँ पे सेटल लेता है। तो हमने यहाँ भी खाने पॉइंट्स बनाए, हमने कुछ फलानी मस्जिद पे, जसोला मंदिर पे, वहाँ पे चर्च पे, तो इस तरीके से हमने पॉइंट्स बना के अपने वहाँ पे भी खाने हमने एक गाड़ी रखी है अपनी, वहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आपने लोगों को खाना तो प्रोवाइड कराया है, साथ ही मज़दूरों को भी खाना प्रोवाइड कराया हाईवे पे जाकर। तो किसी मज़दूर को या कुछ गिने चुने मज़दूरों को आपने सवारी भी उपलब्ध कराई उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमने नहीं करवाया, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ होती थी, तो हम अपनी गाड़ी में पहले से 2 लोग होते थे, 3 लोग होते थे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें मेंटेन करना था और लेबर्स की तादाद इतनी होती थी कि हम कुछ कर नहीं सकते थे। हमने और जीशान, अकमल, शुएब ने एक बार प्लान भी करा कि एहसन भाई क्या पॉसिबल है कि हम एक बस आसपास में चला सकें, या एक बस हम लोग बिहार के लिए चला सकें या लखनऊ के लिए चला सकें। तो पैसा वर्थ नहीं करता था, हम लोगों के लिए कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और बट हमने प्रॉब्लम क्या देखी, एक बार हमने ये बात करा हमने, और उसके बाद हम लोग चले गए वहाँ पे काले खां बस स्टॉप पे। हमें बताया था कि वहाँ पे लेबर्स जाती हैं बसों में। हम वहाँ पे गए, 5 बसें थी, 5 बसों में हमने पूरा खाना वगैरह प्रोवाइड करा। बट वहाँ पे बसें, स्टिकर लगा हुआ पास का सब कुछ, बस को निकालने नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा और ये और वो नहीं जाने देंगे, पास नहीं है तो वो नहीं है, बहुत वो। तो हमें इन सब में इन्वॉल्व हो के हमें अपना किचन और डेली जो किट्स थी उनका नुकसान नहीं करना था। तो इस वजह से हमारा प्रोग्राम ये फ्लॉप हो गया। बाकी किसी को वैसी मदद की ज़रूरत होती है कि मुझे जाना है और मेरे पर किराया नहीं है, तो वो ले लो, या हमें कालिंदी कुंज तक छोड़ दो, या हमें काले खां तक छुड़वा दो, बस स्टॉप तक छुड़वा दो, या वहाँ तक छुड़वा दो, तो हम उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते थे। तो आपने ये सब अकेले मिलके किया या किसी का सहयोग, किसी पार्टी से या किसी नेता का सहयोग? नहीं, किसी पार्टी का सहयोग नहीं था, मेरी फैमिली का मेरे साथ सहयोग था, और मेरे भाइयों का मेरे साथ सहयोग था, मेरे दोस्तों का, जैसे कि मैंने बताया, अकमल, शुएब, जीशान, ये लोग का बहुत बड़ा सहयोग था मेरे साथ। और इन लोगों ने मेरे साथ रात दिन मिल के काम करा, और अपनी हेल्थ की परवाह ना करते हुए उन्होंने, एक्चुअली क्या था कि रमज़ान का महीना था, रात भर जागना, पैकिंग करनी, फिर सहरी करना, फिर उसके बाद हम लोग पूरे दिन फास्ट रहते थे। फिर उस टाइम बहुत मुश्किल होती थी, बट फिर भी करा, ऐसा नहीं कि नहीं करा, हुआ, अल्लाह ताला ने करवाया काम को। और मैं अपनी पूरी टीम का, एहसन किचन की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट करा। नींद नहीं देखी, सो भी नहीं पाते थे, 2-2, 3-3 घंटे हम लोग सोते थे। इस तरीके से करा हम लोगों ने। तो जैसे कि आपके खाने की काफ़ी तारीफ़ सुनी है लोगों से कि आपने जो खाना प्रोवाइड किया लोगों को वो बिल्कुल खाने के लायक होता था, क्योंकि कई जगहों पर कई लोगों ने खाना दिया है मगर वो सिर्फ नाम के लिए दिया है, ऐसा कहा जा रहा था लोगों के द्वारा। तो आपने उस खाने में क्या क्या ऐसी चीज़ें रखी थी? खाना एक्चुअली क्या था कि हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड करी। ये मेरा भतीजा है उवैस, इन्होंने कहा कि चाचू हमें खाना ऐसा पकाना है कि जो हम खुद भी खा सकें, तभी जाके हम गरीबों को खिला सकते हैं। क्योंकि आपको क्या पता कि गरीबों को खाना को कैसे खिला रहे हैं। हमने क्वालिटी का और क्वांटिटी का पूरा ख्याल रखा। हम मीठे में ज़र्दा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, मटर पुलाव बना रहे हैं, और
अच्छी क्वालिटी का हमने यूज़ करा है। हमने डे बांध रखे थे, मेरे भतीजे ने पूरा बना रखा था शीट कि मंडे को राजमा चावल बनेगा, उसके बाद वेज बिरयानी बनेगी, उसके बाद ये शाही पनीर बनेगा, मतलब फॉलोड बाय इफ्तार एंड स्वीट्स ऑल्सो। तो उसके बाद मतलब ऐसी तरीके से पूरे वीक का हमारा था, मतलब राजमा चावल है और क्या क्या था, वेज बिरयानी थी हमारे पास, शाही टुकड़ा था, शाही, ये सब थे हमारे पास, काफ़ी आइटम तो होते आपने थे। मतलब नॉन वेज और वेज सबका ख्याल रखा है और सब तरह का खाना प्रोवाइड कराया है। किसी ने कह दिया नॉन वेज खाना तो हमने उसको नॉन वेज भी पहुंचाया। हमने लॉकडाउन का पूरा ख्याल रखा है कि लॉकडाउन में बेचारे नहीं खा पा रहे हैं। जो हमने मतलब वेजिटेरियन हमारा ज़्यादातर 99% हमारा वेजिटेरियन बना है। वंस इन अ ब्लू मून कभी नॉन वेज बना है, चिकन बिरयानी बनी हमारे पास एक बार, बट वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ये नहीं कि हमने एक बार चिकन बिरयानी बना दी। तो ये हमारा शेड्यूल तय था कि हमें वेज ही पे ध्यान देना है। छोले पूरी हमारी बहुत अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि छोले खुद बनाते थे, पूड़ी भी हम ही खुद तलते थे। आपने वीडियोस में शायद देखा होगा, मैं आपको दे दूँगा। तो बहुत अच्छी बनाते थे हम लोग, कभी आप आइए, हम खिलाते भी आपको। तो कुछ मैसेज हमारे दर्शकों को, इस लॉकडाउन के समय में बहुत ज़्यादा देश जो है वो जूझ रहा है। जी बिल्कुल देना चाहूँगा, मैं सबको देना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है कि इस लॉकडाउन में मैंने देखा कि लोगों ने बहुत खुल के सामने आए हैं। वो लोग जिनके पास बहुत कम था वो लोग आए, बट जिनके पास बहुत कुछ था वो लोग नहीं आए सामने। सॉरी टू से, क्या पता आए हों, क्या पता करा भी उन लोगों ने, और क्या पता उन्होंने ऐसा करा हो, हेल्पिंग हैंड उनका एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को पता ना चला हो, ऐसा हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों को आना चाहिए था। जो गरीब लोग मरे हैं, भूख से मरे हैं, कोरोना से नहीं मरे हैं, वो बेचारे बच सकते थे। काफ़ी लोग, हमने अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल नहीं रखा, काफ़ी लोग बेचारे पड़ोसी परेशान हैं। आज हम, मेरे पास घर है, अच्छा घर है, तो आप मेरे पड़ोसी हो, तो इट डज़ंट मीन कि मेरे पास खाने को भी है, क्योंकि मेरी जॉब छूट गई, मैं जॉब पे नहीं जा रहा हूँ और मैं हैंड टू माउथ हूँ, तो कहाँ से मेरे पास पैसा आएगा, कहाँ से राशन आएगा, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। आपके पास नहीं है, एटलीस्ट आवाज़ उठाओ, लोकल एमएलए, लोकल काउंसलर, एमपी, इनसे मदद मांगो कि भाई मेरे पड़ोस में इतने लोग रहते हैं जो जॉब करते थे, वो कहाँ जाएंगे। शोरूम से, लाइन से शोरूम बने हुए हैं, वहाँ पे जो स्टाफ है जिनकी सैलरी 5,000 से 10,000 रुपये है, बीच में किसी की 8,000 है, किसी की 7,000 है, उनका तो घर में खर्चा ही उसी का है। माँ है, बाप है, मेडिकल कहाँ से, मेडिसिन कहाँ से लेंगे वो लोग। भाई दवाओं का भी खर्चा, खाने का ही सिर्फ खर्चा होता है कि आपने खा लिया, आपके पास खर्चा मेडिसिन्स का भी है। बूढ़ी माँ है, बाप है, उनका तो जाहिर सी बात है आज के टाइम में तो हर तीसरे चौथे घर में डायबिटीज़ है, कोई ना कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, तो उनको तो मेडिसिन लेना कंपलसरी है, वो कहाँ से आएगा। तो मुझे लगता है कि आवाम को सामने आना चाहिए। ऐसी मुश्किल हालात में हमें गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, ख़राब अच्छी सब होते हैं, कोई भी ख़राब नहीं होता, अपनी अपनी पॉलिसी यूज़ करते हैं लोग गवर्नमेंट, और उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। और हमें इस देश के, हम मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, ये चीज़ नहीं देखना चाहिए, हमें इस देश के कानून को फॉलो करना चाहिए। और बस यही चीज़ें हैं जो। तो दिल्ली में लॉकडाउन, क्या कई जगहों पर लॉकडाउन जो खुल गया है, लेकिन दिल्ली के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब कोरोना बहुत तेज़ी से यहाँ फैल रहा है, लेकिन लोग तब भी बाहर आ रहे हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज कि इस वक्त वो अपनी सेफ्टी खुद करें, क्योंकि सरकार ने तो बहुत कर ली, अब तो उन्होंने अपने हाथ में दे दिया है कि लोगों को अपनी सेफ्टी अब खुद करनी है। देखिए मैं क्या बोलूँगा, मैं भी बाहर निकलता हूँ, मैं काम से जाता हूँ, क्यों काम पे नहीं जाऊँगा मैं तो मैं कैसे करूँ, मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा, लोगों की हेल्प कैसे करूँगा। एक्चुअली क्या है कि मैं लोगों से यही मैसेज करूँगा कि अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग समझ नहीं रहे इस बीमारी को कि आपकी वजह से, ये छुआछूत बीमारी है, आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बूढ़े लोगों के लिए और शुगर के लिए, बीपी के लिए तो बहुत ज़्यादा ये हानिकारक है। ये तो इसमें तो चांसेस बहुत कम है, बट आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हो। तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही है अपनी फैमिली के लिए कि आप स्टे एट होम,
अपना ख्याल रखो, अननेसेसरी मत जाओ, मास्क यूज़ करो। सॉरी मैंने मास्क नहीं लगा रखा क्योंकि बोल नहीं पा रहे, तो मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र यूज़ करो, गर्म पानी पियो, जो भी है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, अपना फ्रूट्स खाओ, सीजनल फ्रूट्स खाओ, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि एहसान खान जी ने बताया कि अपनी सेफ्टी अब आपको खुद ही करनी है और साथ ही जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको जो भी ज़रूरत कर सकते हैं उनकी मदद बिल्कुल करें। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।